सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सभी का पॉलिटेक्निक सफ़र में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक जो है स्वास्थ्य एवं पोषण से रिलेटेड है। यानी कि आज हम न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, किसके कमी से क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किसके वजह से हमारे शरीर की बढ़ोतरी हो। तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ कवर करके आप सभी के लिए बहुत अच्छे से तैयार किया है। सो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियोज़ में पूरा एंड तक बने रहना है। तो अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा और शानदार। आप सभी को जो भी टॉपिक्स ना समझ आए, कोई चीज़ हो, कमेंट ज़रूर किया करें। सबसे पहला रिक्वेस्ट आप सभी से है। और मैंने विटामिन का टोटल जितनी इम्पोर्टेंट टॉपिक थी, मैंने सारे के सारे वहाँ पे वीडियोस बना के रिकॉर्ड करके डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए और जो भी चैप्टर्स या जो भी टॉपिक चाहे आप कमेंट कर दिया करिए, हम सारा क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका बहुत ही प्यारा शानदार टॉपिक है। फर्स्ट ऑप्शन है टाइफाइड। तो टाइफाइड से शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। सेकंड है अग्नाशय पेनक्रियाज। एंड आपका थर्ड टॉपिक सी ऑप्शन है अग्नाशय स्टोमक। एंड फोर्थ ऑप्शन है आंत यानी कि इंटेस्टाइन। तो गाइस, जो टाइफाइड से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप सभी को अच्छे से पता है हमारा आंत प्रभावित होता है यानी कि इंटेस्टाइन। तो इसका बहुत ही जानदार आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए गाइस, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों जेनेटिक डिजीज में कौन यौन संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस। एंड बी ऑप्शन है हाइपरटेंशन। सी है हीमोफीलिया। एंड आपका डी है टे सेक्स व्याध। तो आपका जेनेटिक डिजीज जो है हीमोफीलिया के कारण होता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका थर्ड टॉपिक है बहुत ही प्यारा और जानदार। आपका थर्ड ऑप्शन है पीलिया यानी कि जॉन्डिस में दुष्प्रभावित होता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है छोटी आंत। सेकंड है आपका अग्नाशय। सी है अमाशय। एंड डी है यकृत। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पीलिया यानी कि इसका राइट आंसर यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग यानी कि गोइट्री डिजीज हो जाता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है फास्फोरस। एंड आपका सेकंड है नाइट्रोजन। सी है आपका कैल्शियम। एंड डी आपका है आयोडीन। सो फ्रेंड्स, आपका किस तत्व के कमी से घेंघा रोग हो जाता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोइट्रिया डिजीज? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आयोडीन। अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपका फाइव यानी कि फिफ्थ वाला क्वेश्चन है हैजा यानी कि कॉलरा का क्या कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है शैवाल यानी कि एल्गी। सेकंड है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। एंड सी है आपका वायरस। एंड डी आपका क्या है, कवक। तो आपका कॉलरा का क्या कारण है? तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका बहुत ही प्यारा और जानदार क्वेश्चन है खसरा यानी कि मैसेल्स रोग का कारक क्या है? खसरा जो हो जाता है लोगों को। फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्रीमी। एंड सेकंड है जीवाणु। सी है विषाणु। एंड डी आपका है प्रोटोजोआ। तो आपका जो खसरा रोग हो जाता है वायरस यानी कि विषाणु के कारण हो जाता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है फिजियोथेरेपी। बी है इलेक्ट्रोथेरेपी। सी है साइकोथेरेपी। एंड डी आपका है कीमोथेरेपी। तो कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से आपका कीमोथेरेपी का क्या नाम है, आपका है क्वेश्चन, किसका प्रयोग किया जाता है कैंसर के
रोग में तो कीमोथेरेपी का यूज़ किया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलिए गाइस अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, आप बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दिल का दौरा किसके कारण होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, सेकंड है हृदय गति का रुक जाना, सी है आपका हृदय पर जीवाणु का हमला, एंड आपका डी है अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है आप सभी का। आई होप आप सभी को मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा होगा, सो लाइक कमेंट जरूर किया करें। आपका अगला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा, यानी कि 9th क्वेश्चन है आपका, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? जो आपका 9th क्वेश्चन है, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? फर्स्ट ऑप्शन है नेत्र गोलक के छोटा होने से, सेकंड है आपका पुतली के फैलने से, सी है रेटिना के छोटा होने से, एंड आपका डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए नेत्र गोलक के छोटे होने से, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फर्स्ट ऑप्शन आपका फ्लूओरीन, बी ऑप्शन है ब्रोमीन, सी है आयोडीन, डी है क्लोरीन। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, फ्लोरीन। अगला आपका है बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन है, जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सो गाइस बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि कॉमनली क्वेश्चन है, आपके किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी तैयारी कर रहे हो अच्छे से, तो वो सारे, यानी कि यहाँ 11th क्वेश्चन आपके सामने जो आ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इसको दिमाग में रखते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन, पहला तो समझ लेते हैं व्हाट इज रिकेट। रिकेट होता है जो हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना। आप सभी को ये कॉमनली वर्ड जरूर याद रखना चाहिए, याद रहना भी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका विटामिन ए, बी है विटामिन सी, एंड सी है विटामिन डी, एंड आपका डी है विटामिन के। तो रिकेट्स जो होता है किसके कमी से होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए विटामिन डी के कमी से। अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, यानी कि 12th आपका जो टॉपिक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? फर्स्ट ऑप्शन आपका आम है, सेकंड है बैर, सी है आंवला, एंड डी है पपीता। यानी स्कर्वी रोग को के इलाज के उपयोगी के लिए सब क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपका आंवला, यानी कि स्कर्वी रोग, जो स्कर्वी का मीन्स होता है जो हमारा त्वचा फट जाता है, यानी कि हमारे हाथ पाँव देखते हैं जब रूखा रूखा हो जाता है, तो उसी को हम स्कर्वी कहते हैं। तो अगर इसको दूर करना हो तो आप सभी को आंवला यूज़ ज़रूर किया करिए। चलिए अपने टॉपिक की तरफ और बढ़ते हैं। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? फर्स्ट ऑप्शन है मेंडल, सेकंड है पाश्चर, सी है फंक, एंड डी है लेनेक। तो इसका बिल्कुल राइट, यानी कि बहुत ही जानदार, यानी विटामिन का सर्वप्रथम नाम किसने दिया? फंक ने दिया। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा और जानदार टॉपिक आप सभी के सामने आ चुका है स्क्रीन पे। आपका 14th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है चावल, बी है आपका गाजर, एंड सी है आपका बैगन, एंड डी है आपका नींबू। तो निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? सो गाइस इस समय ठंडी में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप गाजर का सेवन जरूर करें, क्योंकि इसमें विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है, और इसे अपने बॉडी का, यानी कि अपने बॉडी का रक्षा तंत्र की सुरक्षा भी कहा जाता है विटामिन ए को। नेक्स्ट आपका है बहुत ही प्यारा जानदार क्वेश्चन,
छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, बी है विटामिन सी एंड सी ऑप्शन विटामिन डी और डी ऑप्शन आपका विटामिन ई। जब छीली हुई सब्जियां जो होता है धोने से हमारा जो विटामिन सी होता है वो निकल जाता है, इसीलिए हमें सब्जियों का छिलका नहीं निकालना चाहिए। आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। सो गाइस आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही प्यारा आपकी स्क्रीन पे बहुत ही जानदार टॉपिक है, यानी कि 16 टॉपिक है आपका। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है फोलिक अम्ल एंड बी है आपका ग्लूटामिक अम्ल एंड आपका सी ऑप्शन है लाइनोलिक अम्ल, तो डी आपका है साइट्रिक अम्ल। तो फ्रेंड्स इसका बहुत ही प्यारा और जानदार आंसर हो जाएगा फॉलिक अम्ल, यानी कि विटामिन इसमें से सारा छोड़ के आपका फॉलिक अम्ल क्या होता है? विटामिन होता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है 17 क्वेश्चन, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है ताड़ का तेल, बी है नारियल का तेल एंड सी आपका है गेहूं अंकुर का तेल एंड डी आपका है राई का तेल। तो इसका बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत तो गेहूं अंकुर का तेल है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो आपका नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन सी एंड आपका बी है विटामिन डी, सी है विटामिन ई एंड आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है विटामिन डी, यानी कि डी ऑप्शन है विटामिन के। तो जो मानव में यानी कि मनुष्यों में शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो यह हमारा विटामिन के से बनता है रक्त का थक्का। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, नेक्स्ट है आपका उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए एंड सी है कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए एंड डी है दांतों के विकास के लिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकेंड है विटामिन सी, बी है विटामिन डी एंड आपका डी है विटामिन ए। तो मछलियों में यकृत का तेल विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होती है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, बी है विटामिन सी एंड आपका सी है विटामिन डी एंड आपका डी है विटामिन ई। तो कौन सा विटामिन जल में पाया जाता है? तो हमारा विटामिन सी पाया जाता है, इसीलिए हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। अगला आपका है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका विटामिन ए, सेकेंड है विटामिन सी, सी है विटामिन ई एंड डी है विटामिन के। तो कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए करता है। अगला आपका है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एसिट्रिक अम्ल, सेकेंड है नाइट्रिक अम्ल एंड सी है स्कारबिक अम्ल एंड डी है आपका ऑक्सैलिक अम्ल। तो आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपका 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिनों में से कौन सा शरीर से भंडारित नहीं होता है? ए ऑप्शन है विटामिन ए, सेकेंड है विटामिन सी, सी है विटामिन डी एंड डी है विटामिन ई। तो आपका विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन डी
सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि विटामिन डी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन B2, सेकंड है विटामिन B6 एंड सी है विटामिन B12 एंड डी आपका है विटामिन के। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं अपने। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है आम, सेकंड है सेब, सी है पपीता एंड डी है अमरूद। तो कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो आम है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला आपका है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्लेगरा, बी है रिकेट, सी है बेरीबेरी, डी है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन रोग फैलता है? रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, किसमें होता है विटामिन ए? फर्स्ट ऑप्शन है फुफ्फुस में, सेकंड है वृक्क में, सी है यकृत में, डी है त्वचा में। तो यह हमारा जो विटामिन ए होता है हमारे लीवर में यानी कि यकृत में होता है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन, सेकंड है प्रोटीन, सी है कार्बोहाइड्रेट एंड आपका डी ऑप्शन है वसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं? तो विटामिन ए को कहते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है जल, थर्ड है प्रोटीन एंड आपका डी है विटामिन। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? निम्न में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड है वसा, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है विटामिन। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, वसा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन, सेकंड है खनिज लवण एंड आपका सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है प्रोटीन। तो आपका सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन है वसा, सेकंड है विटामिन, सी है प्रोटीन एंड डी है कार्बोहाइड्रेट। तो एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो हमारा कार्बोहाइड्रेट, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड है वसा, सी है कार्बोहाइड्रेट। तो मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं अपनी। प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्थूलता वर्धक, सेकंड है शरीर का निर्माण करने वाला, सी है आपका ऊर्जा उत्पादक, डी आपका है विनियामक। तो प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? तो शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एमिनो अम्ल, सेकंड है आपका कार्बोहाइड्रेट, सी है प्रोटीन
एंड डी है आपका लिपिड। तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है, आपका सी ऑप्शन राइट है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है दाल, सेकंड है मांस, सी है दूध एंड डी है चावल। तो किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में नहीं पाया जाता है। दूध, मांस और दाल में पाया जाता है, चावल में नहीं पाया जाता प्रोटीन। आपका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन सोयाबीन, सेकंड है उड़द, सी है चना एंड आपका डी है मटर। तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला आपका है निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन है वसा, सेकंड है हार्मोन, सी है प्रोटीन एंड डी है विटामिन। तो आपका ये है क्वेश्चन, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो विटामिन सी। आपका बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन विटामिन। निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? फर्स्ट ऑप्शन है माल्टोज, सेकंड है ग्लूकोज, सी है लैक्टोज एंड आपका डी है सेल्यूलोज। तो कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज करती है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है मायोसिन, सेकंड है एग्लूटिनिन एंड सी है कैसीन। तो कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? तो कैसीन। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है खनिज, सी है प्रोटीन एंड आपका डी है कैल्शियम। तो आप सभी को पता होगा, जाहिर सी बात है, दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रोमीन, सेकंड है आयोडीन, सी है लोहा एंड डी है क्लोरीन। मतलब कि जो सागर में खरपतवार जम जाते हैं, किसके कारण? आयोडीन के कारण। बी ऑप्शन राइट है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा आंसर है। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? फर्स्ट ऑप्शन है मूली, सेकंड है गेहूं, सी है शैवाल। तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत जो है आपका शैवाल है। आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला है आपका बहुत ही प्यारा आंसर, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी है वसा, सी है विटामिन, डी है आयरन। पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, यानी कि लोहा पाया जाता है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो पालक से प्राप्त करता है। आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला है आपका, किसमें भरपूर लोहा पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है बहुत ही प्यारा आंसर, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये आपका मैसूर में। आपका सी ऑप्शन राइट है। सो आई होप आप सभी को मेरा प्यारा सा क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो आप सभी से छोटी सी बात कहना चाहते हैं, कल आप सभी को पता होगा कि न्यू ईयर हमारा 2025 का फर्स्ट डे है, 1 जनवरी। सो गाइस, आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई। और स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, अपने लाइफ में अच्छा अच्छा अचीवमेंट करें। सो थैंक यू एवरीवन।